हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसमें हमने लेंथेनाइड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, एक्टिनाइड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। और हमारा लास्ट जो यूरेनियम मेटल है, जो एक्टिनाइड सीरीज का या 5F सीरीज का एक मेंबर है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और वहां पे हमने इसके कुछ प्रिपरेशन मेथड देखे और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। आज जो हम बात करेंगे वो यूरेनियम के कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे कि यूरेनियम किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है और उनका क्या यूज है। ठीक है ना। सो यूरेनियम में अगर हम वैसे नॉर्मली देखें तो यूरेनियम जो है वो +2 से लेकर के और +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखता है, जो भी कंपाउंड से फॉर्म करेगा उनमें। ठीक है ना। तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 2 +3 +4 +5 +6, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादातर इसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम +4 और +6 इन दो स्टेट्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और यूरेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल हैं बाकी जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनसे। तो जो भी कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे जो यूरेनियम के, वो उसमें हम ज्यादातर देखेंगे कि यूरेनियम या तो 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अच्छा, अगर हम इनके अब हम बात करते हैं कि साहब ये बनाते हैं ऑक्साइड्स, काफी अच्छी क्वांटिटी में ऑक्साइड्स ये फॉर्म करते हैं। और इसकी खास बात क्या है, ये 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। ये एसिडिक ऑक्साइड्स भी बनाता है, ये बेसिक ऑक्साइड्स भी बनाता है, और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं उनको भी बनाता है, एम्फोटेरिक। ठीक है। तो ये तीनों तरह के ऑक्साइड्स बनाएगा। अब अगर एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड होता है U3O8, ये काफी अच्छी क्वांटिटी में इसको फॉर्म करता है। अगर बेसिक ऑक्साइड को देखें तो ये बनाता है यूरेनियम डाइऑक्साइड, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें तो ये बनाता है यूरेनियम ट्राइऑक्साइड। तो ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, और ये एम्फोटेरिक नेचर का है। ये 3 तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। अब अगर हम इनको एक एक करके स्टडी करें या बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मान लो कि अच्छा, एक चीज और कि ये सारे के सारे जो ऑक्साइड्स हैं, जो भी हमने यहाँ पे एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर के देखे, ये सभी जो हमारे पास में एसिड होता है, उन एसिड्स के साथ में बहुत जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। अब वो एसिड जो है वो किस तरह के एसिड्स हो सकते हैं, वो इस तरह से हो सकते हैं, आपके जो भी प्रोटिक एसिड्स हैं, जैसे कि HCl हो सकता है, वो HNO3 हो सकता है, या H2SO4 हो सकता है। ये प्रोटिक एसिड्स हैं जो ज्यादातर हम कॉमनली यूज करते हैं। और इनमें से किसी के साथ में भी अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इन ऑक्साइड्स की, तो ये फौरन इनके साथ में रिएक्शन करके और क्या बनाता है, एक यूरेनाइल सॉल्ट फॉर्म करता है, या जिसके अंदर ये यूरेनाइल आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। सो ये काफी इंपॉर्टेंट एक आयन है जिससे काफी सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये इन ऑक्साइड्स की एक स्पेशल नेचर है कि ये एसिड्स के साथ में मिलकर के और यूरेनाइल सॉल्ट्स में या यूरेनाइल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम इस बेसिक ऑक्साइड की बात करें जो UO2 है, ठीक है ना, अगर आप इससे रिएक्शन करवाएं HNO3 की, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर HNO3 की रिएक्शन इसके साथ में करवाई, तो ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो यूरेनाइल है, ये जो इसके साथ में जब आप रिएक्शन करा रहे हो इस ऑक्साइड की, तो ये यूरेनाइल जो बनेगा वो नाइट्राइट के फॉर्म में, सॉरी नाइट्रेट की फॉर्म में यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ये UO2, और क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको यहाँ पे बताई है, और जो NO3 होती है वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, तो इस तरह से यहाँ पे ये NO3, और क्योंकि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप यहाँ पे लिख दोगे ये। ठीक है। तो ये यूरेनाइल नाइट्रेट जो है वो फॉर्म हो जाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो इस तरह से, और अगर आप किसकी रिएक्शन कराओ, UO3 की रिएक्शन अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ में करा दो, अच्छा यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिए, इसको बैलेंस देखो, कहीं पे अगर मैं बैलेंस करना भूल जाया करूं तो आप लोग अपने आप उसको बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि अब तो आप काफी मतलब आना चाहिए आपको कि हाँ किस तरह से हम बैलेंस करते हैं। तो UO3 जो हमारे पास में एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड है, वो अगर हम
यहाँ पर HNO3 के साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पर भी इसके दो मॉलिक्यूल काम आएंगे और वही UO2 और NO3, और साथ में क्योंकि अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, यहाँ पे UO2 था, यहाँ पे UO3 है, सो ये क्या बना लेगा, ये वाटर जो है वो फॉर्म कर लेगा। ठीक है, सो इस तरह से ये रिएक्शंस दिखाते हैं। इसी तरह से अगर हम ये HNO3 की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, कहाँ गया, इसकी रिएक्शन हम करवा सकते हैं किसके साथ में, HCl के साथ में भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने HCl के साथ में रिएक्शन कराई, वही इसके दो मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, तो जो ये यूरेनाइल नाइट्रेट बना रहा था ये, अब ये यूरेनाइल क्लोराइड बना लेगा। तो ये यूरेनाइल आयन, ठीक है ना, और ये क्लोराइड, और साथ में वही सेम वाटर निकल जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको H2SO4 के साथ में भी रिएक्ट करा सकते हो। हमने यहाँ H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई तो ये सल्फेट आयन बनाएगा और H+ आयन बनाएगा, और ये यूरेनाइल जो आयन बनेगा UO2 2+, और सल्फेट जो है वो भी होता है SO4 2-, तो 2- और 2+ दोनों, इसका मतलब ये एक एक ही इसका ये काम आएगा और वाटर ये फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, यूरेनाइल के सॉल्ट्स बनाते हैं अगर एसिड्स के साथ में हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं। तो अगर हम यूरेनियम ट्राइऑक्साइड की बात करें जो UO3 है, इसको हम कैसे बनाएं, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो हमने इससे पहले एक बनाया था डाईयूरेट, अमोनियम डाईयूरेट। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है याद हो सकता है नहीं याद हो, तो पिछला वाला जो हमारा क्लास का जो वीडियो है उसको एक बार जरूर देखना, उसमें हमने इसको बनाया होगा। और इसको जब हम इसको हीट करते हैं, जब अमोनियम डाईयूरेट को जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें यूरेनियम ट्राइऑक्साइड मिलता है, साथ में क्या मिलता है, अमोनिया मिलती है और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये बन जाते हैं दो। और इसी तरह से अगर आप यूरेनाइल नाइट्रेट, ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये यूरेनाइल नाइट्रेट जो है, यूरेनाइल नाइट्रेट, इसको अगर आप गर्म कर लेते हो, इसको अगर आप हीट कराए यहाँ पे, तो भी हमें क्या मिल जाता है, UO3, एक जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड था वो मिल जाता है, साथ में हमें क्या मिल जाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल। इस तरह से अगर आप यूरेनाइल कार्बोनेट ले लें, यूरेनाइल कार्बोनेट, अब कार्बोनेट पर भी 2- होता है और UO2 पर 2+ होता है, इसलिए एक एक ही काम आएगा इसका। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो जिससे आपको पता चल जाए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। और इसको जब आप हीट करोगे तो हमें क्या मिलता है, ये यूरेनाइल ट्राइऑक्साइड, और क्योंकि कार्बोनेट लिया है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से हम ये जो UO3 है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक येलो कलर का, ऑरेंज येलो कलर का जो है एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, जो बहुत, अगर इसको अगर हम हीट करें UO3 को, ये जो UO3 है, UO3, इसको अगर आप हीट करते हो और तकरीबन वो हीट अगर आप 700 डिग्री सेल्सियस पर करते हो, तो ये जो ऑक्सीजन है वो बहुत जल्दी ये लूज कर लेता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, U3O8 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके हम यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और ये O2 निकल जाती है 6, और अगर हम यहाँ 2 कर दें तो यूरेनियम 6। तो इस तरह से, तो ये जो हमारे पास में एसिडिक जो ऑक्साइड है U3O8, वो भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। इस तरह से UO3 जो है वो डाईयूरेट्स या यूरेट्स भी बनाता है। अगर हम इनकी रिएक्शन करवा दें, ये तो हमने, अच्छा इसके एसिड्स के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मालूम है, हमने यहाँ पे ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने एसिड्स के साथ में ये सारी की सारी रिएक्शन एसिड्स के साथ में कराई, UO3 की रिएक्शंस भी हमने एसिड्स के साथ में करवाई, HNO3 के साथ में भी करवाई, H2SO4 के साथ में भी, और इसके साथ में भी हमने HCl के साथ में भी करवाई। सभी जगह आपने देखा कि क्या बन रहे थे, यूरेनाइल के जो सॉल्ट्स हैं वो फॉर्म करता है, किसके साथ, एसिड्स के साथ। लेकिन अगर आप एल्कलीज के साथ में इसकी रिएक्शन करा दो, एल्कलीज मतलब जैसे कि NaOH, अगर हमने NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई तो ये क्या कराएगा, ये यूरेट फॉर्म करेगा, ये बना देगा सोडियम
यूरेट, ठीक है ना, और वाटर यहाँ पे निकल जाएगा। और अगर हमने, अच्छा मैं यहाँ दोबारा ही लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इजी हो जाए। शिट, UO3 और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaOH के साथ, ठीक है, दो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे ले लिए। इसी तरह से अगर आप इसी की रिएक्शन अगर हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लिया तो ये यहाँ पर तो एक मॉलिक्यूल सिर्फ यूरेनियम ट्राइऑक्साइड का इस एल्कली के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो सिर्फ क्या बना रहा है, सोडियम यूरेट, सोडियम यूरेनेट, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, मतलब UO3 और दो मॉलिक्यूल ही मैंने एल्कली के ले लिए और इसको जब मैंने रिएक्ट कराया तो ये क्या बनाएगा, डाई यूरेट बना लेगा, सोडियम U2O7 और वही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये है सोडियम डाई यूरेनेट, तो ये सोडियम डाई यूरेनेट और यहाँ पे सोडियम यूरेनेट, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमने कितने यूरेनियम ट्राइऑक्साइड काम में लिए हैं। अच्छा, ये जो यूरेनेट और डाई यूरेनेट जो बना है ये वाटर में सॉल्युबल होता है और मतलब येलो कलर का होता है। इसी तरह से इसका एक जो तीसरा ऑक्साइड है जो हम अभी U3O8 यूरेनियम, इसको हम U3O8 इसको हम यूरेनो यूरेनिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये भी इसका एक नाम है कई जगह आपको देखने को, यूरेनो यूरेनिक ऑक्साइड, ठीक है। इससे आपको याद होगा हमने यूरेनियम भी जो है इसी से एक्सट्रैक्ट किया था। सो ये काफी ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड होता है यूरेनियम का और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम वही करते हैं जो हमने अभी यहाँ पर ऊपर किया था। क्या किया था कि यूरेनियम ट्राइऑक्साइड को हमने 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था, तो हमें क्या मिल गया था, हमें ये यूरेनो यूरेनिक ऑक्साइड मिल गया था, ठीक है ना। और एसिड और जो हमारे डाइल्यूट जो प्रोटिक एसिड्स होते हैं H2SO4 या HNO3 या HCl, उनके ऊपर ये रिएक्शन इजीली कर लेता है। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन HF के साथ में भी अगर आप कराते हो तो उसके साथ में, जैसे मान लो कि इसके हम रिएक्शन करवाएं HF के साथ, HF के साथ में अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो ये क्या करता है, UF4 देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो यूरेनियम है वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, और साथ में क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। तो ये HF के साथ में यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड जो है वो फॉर्म करता है। और H2SO4 की प्रेजेंस में एक चीज और ऐड करता हूं, ओके। सो H2SO4 के साथ में भी ये क्या करता है, रिएक्ट करता है और उसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर आप इस U3O8 को अगर आप देखें और H2SO4 लें, उसके साथ में इसको क्या करा दें, डिसॉल्व कराएं, और किसकी प्रेजेंस में, MnO4 जो है उसकी प्रेजेंस में। और ये MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये क्या बना लेते हैं इसके साथ में, ये यूरेनाइल सल्फेट फॉर्म करेगा और साथ में वाटर जो है वो फॉर्म करेगा, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लेना। और अगर हम इसकी रिएक्शन, ये जो हमारे पास में यूरेनो यूरेनिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मिक्सचर के साथ में करवा दें, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मिक्सचर है उसके साथ में करवा दें ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम
यूरेनाइल कार्बोनेट, ठीक है, और साथ में क्या बनता है, वाटर। तो अब यहाँ देखो कि H2SO4 के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये सल्फेट्स बनाता है, और अगर हम कार्बोनेट्स के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इन दोनों के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम यूरेनाइल कार्बोनेट जो है वो फॉर्म करता है। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड्स थे जो यूरेनियम बनाता है। अगर हम हैलाइड्स की बात करें तो ये हैलाइड्स भी बनाता है, जिससे मैंने अभी ऊपर भी बनाया था कि अगर हम HF के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये टेट्राफ्लोराइड, यूरेनियम का जो टेट्राफ्लोराइड है वो फॉर्म कर देता है। अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, हैलाइड्स की, अगर हम हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो यूरेनियम डाइऑक्साइड के साथ में अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं, HF की रिएक्शन कराएं तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या करता है, यूरेनियम का टेट्राफ्लोराइड फॉर्म करेगा और साथ में वाटर फॉर्म करेगा। और ये जो टेट्राफ्लोराइड बना है यूरेनियम का, ये टेट्राफ्लोराइड क्या काम आता है कि एल्यूमिनियम के साथ में अगर आप इसको 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दो तो ये क्या बना लेता है, ट्राइफ्लोराइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। और अगर आपने ये जो यूरेनियम का जो टेट्राफ्लोराइड बना है, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दी, फ्लोराइड जो सॉरी फ्लोरीन गैस के साथ में करवा दी, तो ये जो यूरेनियम है वो हेक्साफ्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला, यहाँ पे देखने को मिला कि जब आप इस यूरेनियम ऑक्साइड की रिएक्शन इसके साथ में करवाते हो HF के साथ में, तो ये टेट्राफ्लोराइड भी देता है, ये ट्राइफ्लोराइड भी देता है, और ये हेक्साफ्लोराइड भी देता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये हमने यहाँ फ्लोराइड ले लिए, अगर आप यहाँ पे HCl के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते तो ये सारे के सारे क्या बना लेता, ये टेट्राक्लोराइड बना लेता, ट्राइक्लोराइड बना लेता और हेक्साक्लोराइड फॉर्म कर लेता। मतलब UCl3, UCl4 और UCl6, तो ये तीन हैलाइड्स ये अगर क्लोराइड के साथ में करते, तो अगर ब्रोमाइड के साथ में कर देते उस तरह से ब्रोमाइड फॉर्म कर लेता। लेकिन ब्रोमाइड के अगर ये फॉर्म करता है तो ब्रोमाइड का नेचर क्या होता है, ब्रोमाइड का नेचर होता है कि वो हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप आयोडाइड की बात करो तो केवल अकेला UI4 जो है वही सिर्फ बनता है, UI3 और UI6 ये नहीं बनता है, ठीक है ना। केवल अब तक हम इसी को जानते हैं, यही नोन है, यही बना है, अब तक ये नहीं बनता, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इनके हाइड्राइड्स की बात करें, हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स आप जानते ही हो, कोई भी मेटल और उसके पास में हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जो है वो H माइनस फॉर्म में होता है, क्योंकि मेटल जो है उस पर प्लस चार्ज होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। और इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज होता है तो इसको आप बोलते हो प्रोटॉन। प्रोटॉन H माइनस होता है तो इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड, ठीक है ना। सो मेटल हाइड्राइड्स। और अगर हम यहाँ पे यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो यूरेनियम हाइड्राइड ही फॉर्म करता है। अब यूरेनियम हाइड्राइड को बनाने के लिए अगर हम क्या करें तो हम यूरेनियम की रिएक्शन करवा देते हैं सीधे सीधे हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। तकरीबन 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसको गर्म करते हो और प्रेशर काफी ज्यादा रखते हो, करीब 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप रखते हो, तो यूरेनियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ में QH3 यूरेनियम ट्राइहाइड्राइड जो है उसे फॉर्म कर लेता है। और यूरेनियम ट्राइहाइड्राइड जो है ये काफी ज्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है। ये जो है ये क्या है, टॉक्सिक, ये बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है और एयर की प्रेजेंस में बहुत जल्दी क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है, इजीली बर्न्स इन एयर, ठीक है ना। मतलब अब रिएक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत जल्दी ही बर्न होने लगेगा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये टॉक्सिक नेचर का काफी ज्यादा यहाँ पे इसका नेचर होता है। नाउ इसके लास्ट जो एक कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूरेनाइल सॉल्ट्स, यूरेनाइल सॉल्ट्स, यूरेनाइल सॉल्ट्स ये फॉर्म करता है। और यूरेनाइल सॉल्ट्स जो ये फॉर्म करता है वो फॉर्म करता है ये
2+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसमें जो आयन है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकैटायन, यूरेनाइल ऑक्सीकैटायन। ये देखो आप, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के और एक कैटायन बना रहा है, इसलिए इसको हम ऑक्सीकैटायंस भी बोलते हैं यूरेनाइल आयन को। और QO2 2+ इसका फॉर्मूला होता है। सो ये एक सिमेट्रिकल नेचर का है कि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और ये एक क्या बना रहा है, एक लीनियर मॉलिक्यूल जो है बनाता है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनाता है इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ जो है और यूरेनियम के क्या है, सिमेट्री है यहाँ पे। और उसको बंद कर दो तो ये 2+ चार्ज भी इस पर होता है और ये काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। इस यूरेनाइल आयन को अगर हम देखें तो यूरेनाइल आयन काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, किसके साथ में, तो ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्सेस विथ ये हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ में, या फिर अदर लिगेंड हम कार्बोनेट आयंस ले लें उसके साथ में, या हम NO3- जो नाइट्रेट है उसके साथ में, या फिर हम सल्फेट्स ले लें, ठीक है ना, इनके साथ में। तो ये काफी सारे ऐसे लिगेंड्स हैं, ऐसे नेगेटिव आयंस हैं जिनके साथ में क्या बना लेता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की अगर हम बात करें कि किस तरह के इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स इसके हैं या कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो वहां पे एक है यूरेनाइल नाइट्रेट, यूरेनाइल का नाइट्रेट, उसको आप लिखोगे 2 और नाइट्रेट, नाइट्रेट 2, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं n नंबर्स में। तो ये है आपका यूरेनाइल नाइट्रेट, ठीक है ना, ये यूरेनाइल नाइट्रेट। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने n ये नंबर दिखाया है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, ये 2, 3 या फिर 6। ये जो n है उसकी वैल्यू 2, 3, 6, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स 2, 3, 6 कोई भी प्रेजेंट हो सकता है यहाँ। ये नहीं कि कुछ भी हो सकता है, या तो वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, या 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, या 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और ये ईथर में, अल्कोहल में, एसीटोन्स में, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर सॉल्युबल होते हैं, soluble in non-polar solvent, soluble in non-polar solvents, ठीक है ना। और एक तरह के फोटोसेंसिटिव सॉल्ट्स होते हैं, इसीलिए इनका यूज हम करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर या एस्टिमेशन के अंदर, एज अ किसके साथ में, किसके एस्टिमेशन में, फॉस्फेट्स का अगर आपको ऑक्सीडेशन करना हो, या आर्सेनेट्स जो होते हैं आपके, इनका ऑक्सीडेशन करना हो, सॉरी एस्टिमेशन करना हो, तो इनका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन, तो वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फेट, आर्सेनेट्स, इसको करने के लिए हम यूरेनाइल जो नाइट्रेट है इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक होता है यूरेनाइल एसीटेट, यूरेनाइल एसीटेट। सर आपने n की वैल्यू 2, 3 और 6 ही क्यों लिया है? मैंने नहीं ली है, जो हमें अब तक हमें मिले हैं जो यूरेनाइल एसिडेट्स, उसमें हमको जो वाटर कंटेंट मिला है या वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो मिली है वो या तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की मिली है, या 6 की मिली है, या 3 की मिली है। जिस तरह से आप बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे देखते हो जिनके क्रिस्टल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं। और इसके जो सॉल्ट्स हमें मिले हैं अलग अलग सोर्सेज से, उसमें हमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स मिले हैं वो या तो 2 मिलते हैं, या 3 मिलते हैं, या 6 मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, या 5 की करें, या 7, 8, 9, वो हमें नहीं मिलते, ठीक है ना। सो ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई फिक्स वो नहीं है कि क्यों मिली, क्योंकि उतना ही वॉइड वहां पर जो प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेस वहां लैटिस में प्रेजेंट होगा, उसके बेस पर वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है, ठीक है ना। तो यूरेनाइल एसीटेट की अगर हम बात करें तो यूरेनाइल एसीटेट जो है
एक येलो कलर का डाइहाइड्रेट बनाता है। अब जैसे यहाँ पर अब मैं बताऊं कि यहाँ पे ये जो है वाटर मॉलिक्यूल, केवल 2 ही वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन में, है ना तो ज्यादा मिलते हैं ना कम मिलते हैं। और इसके साथ में ये और है कि ये जो एसीटेट बनाएगा ये क्या है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है स्लाइटली। और इसको हम कई सारे जो क्या कहते हैं डिटेक्शन है उनमें काम में लेते हैं, जिसमें सबसे अच्छा डिटेक्शन जो हम सोडियम जो है उसका डिटेक्शन अगर हमें करना होता है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ सोडियम, है ना, उसके डिटेक्शन में हम इसको काम में लेते हैं। और सोडियम के साथ में ये क्या बना लेता है, एक डबल सॉल्ट बना लेता है। तो सोडियम के साथ में एक डबल सॉल्ट जो बनाता है वो क्या है, सोडियम मैग्नीशियम, ये आपका यूरेनाइल एसीटेट, ये एससी सॉरी सी एसीटेट, ठीक है ना। और इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, तो ये डबल सॉल्ट है। अब आप यहाँ मत बोलना कि अभी तो आपने बोला था कि डाइहाइड्रेट बनाता है, यहाँ पे आपने 9 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए। ये वाटर मॉलिक्यूल जो 9 लिए हैं वो इसके हैं, जो सोडियम के साथ में मिलकर के एक डबल सॉल्ट बनाता है, डबल सॉल्ट उसके हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, यूरेनाइल एसीटेट की बात करें, तो ये सिर्फ क्या दिखाता है, केवल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ही एज अ वाटर ऑफ हाइड्रेशन दिखाता है। और इसी तरह से एक और इसका सॉल्ट है जिसे हम बोलते हैं यूरेनाइल सल्फेट, यूरेनाइल सल्फेट, है ना। अब इसको लिखने के लिए आप कैसे लिख दोगे, इस तरह से लिख दोगे। तो ये यूरेनाइल सल्फेट है और ये भी येलो कलर का होता है और ये होता है ट्राइहाइड्रेट। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 3 प्रेजेंट होते हैं। और जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करोगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ में करते हो, तो ये एक तरह का सॉल्ट फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम यूरेनाइल कार्बोनेट, सोडियम यूरेनाइल। ये भी थोड़ी देर पहले भी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इसको बनाया था, ठीक है, किसी उसमें बना था, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। इसका नाम है सोडियम यूरेनाइल कार्बोनेट और साथ में बनाता है ये सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है, क्लियर। तो ये थे आपके कुछ एक्टिनाइड एलिमेंट्स जिनकी जो इंडिविजुअल कुछ एलिमेंट्स थे उनके कुछ प्रॉपर्टीज थी और उनकी जो कुछ कंपाउंड थे जो ज्यादातर काम आते हैं कहीं ना कहीं, उनके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया। तो ये चैप्टर तो हो जाता है यहीं पे खत्म।